होता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम लोग रैंडम ट्रेड्स करते हैं। रैंडम ट्रेड्स का मतलब क्या है? हमें किसी ने बताया होता है कि कॉल खरीदो, पुट खरीदो, मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल खरीदना चाहिए, पुट खरीदना चाहिए, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो सबसे पहले तो ये गलती नहीं करनी है आपको किसी और के कहने पे, विदाउट एनालिसिस। याद रखना सबसे बड़ी गलती है ये, जो ऑप्शंस ट्रेडर्स स्टार्टिंग में विदाउट लर्निंग काम करते हैं, और वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि विदाउट एनालिसिस सीखे रैंडमली ट्रेड करते हैं। रैंडम ट्रेडिंग के अंदर वो रैंडमली कॉल बाइंग, पुट बाइंग करते रहते हैं, और उसकी वजह से कैपिटल वाइप ऑफ होना स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली कि कॉल बाय कब की जाती है, पुट बाय किया जाता है, कब ऑप्शंस के अंदर थीटा डिके लगता है, या फिर कब स्पाइक्स आते हैं, तभी ट्रेड करना होता है। तो सबसे पहले तो याद रखना, विदाउट एनालिसिस। एनालिसिस किस तरीके से होता है? आप एनालिसिस कर सकते हो। याद रखना, जब आपको ऑप्शंस को प्रॉपरली सीखना है, एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले तो ऑप्शन चेन का नॉलेज होना चाहिए, ऑप्शन ग्रीक का नॉलेज होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, ऑप्शन चेन हो, ऑप्शन ग्रीक्स हो, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी चार्ट ट्रेडिंग मतलब प्राइस एक्शन काफी अच्छा होना चाहिए। ये पहले आपको लर्न करना है। जब आप ये पहले लर्न करोगे तो याद रखना, आपके ऑप्शंस के ट्रेड ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जब काम करते हो, आपको पता है ब्रेकआउट पे प्रीमियम किस तरीके से मोमेंटम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस के ट्रेड का पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, रैंडमली कॉल पुट बाय करना बंद करो। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना आना चाहिए, और एनालिसिस के लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन, ग्रीक्स, प्रीमियम का आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से प्रीमियम भी वर्क करते हैं। तो तो पहली मिस्टेक्स हुई। देखिए, अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो ऑप्शंस ट्रेडिंग को, तो हम लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट की है जो मेंबर्स ओनली है। तो आप वहां पे बेसिक से प्रो लेवल्स तक की एवरी वीक 2 वीडियोस आएंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी सीरीज, जिसके अंदर हम लोग एवरी वीक 2 ऑप्शन के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। जैसे ही हम लोग वहां पे ऑप्शन बाय खत्म करते हैं, ऑप्शन सेल एंड स्मार्ट मनीज के कॉन्सेप्ट टू अवॉइड द फेक आउट या फिर फेक एंट्रीज का अवॉइड करने के लिए, वो भी हम लोग उसी सीरीज में सीखेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लेना और वहां से आप मेंबर्स में जा सकते हो। तो चलिए सेकेंड मिस्टेक्स की बात करते हैं, रॉन्ग एंट्री करना। देखिए, रॉन्ग एंट्री कब करते हैं हम लोग? एंट्री टाइमिंग, देखिए काफी बार हम लोगों को पता होता है कैंडल सही है जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो, बट काफी बार ट्रेंड भी अच्छा होता है, टाइमिंग गलत होता है आपका उसके अंदर एंटर करने का। सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। देखिए, डायरेक्शन या ट्रेंड देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। मतलब काफी बार ऐसे होता है कि हम लोग ट्रेंड के एंड में जाके या पुल बैक के पास एंटर करते हैं। तो आपको हमेशा, अगर लग रहा है कि वहां से आपकी एंट्री गलत हो सकती है, देन आपको ट्रेंड के केस में भी वेट फॉर द रिटेस्ट, आपको रिटेस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा जब आप यहां से काम करते हो। देखिए, आपको के पास प्रॉपर लेवल्स होने चाहिए। तो आप वो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकालो, सप्लाई डिमांड से निकालो, या फिर आप ऑप्शंस लेवल्स, ऑप्शन चार्ट्स को देख के निकालो। आपके पास प्रॉपर एंट्री लेवल्स हो तभी एंटर करना है, बीच में एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक अ फोमो। याद रखना, यहाँ पे काफी फोमो होता है कि मेरी ट्रेड की एंट्री मिस आउट हो जाएगी, लोग मुझसे ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप सही जगह पे एंटर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये आपकी जो सेकेंड मिस्टेक है, रॉन्ग टाइमिंग के अंदर एंट्री लेना। काफी बार मोमेंटम निकल चुका होता है और उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं। दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि याद रखना ऑप्शंस में और एक बड़ी चीज होती है जो हम लोग थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब आपकी टाइमिंग ही गलत है, मार्केट का मोमेंटम ही नहीं है, तो वहां पे एंट्री लेके आपका वहां पे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा जब आप रॉन्ग एंट्री करोगे।
थर्ड मिस्टेक जो सबसे बड़ी वन ऑफ द गलती मानी जाती है ऑप्शंस ट्रेडर्स की, इग्नोरिंग द थीटा डीके। देखिए, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो तो आपको थीटा डीके मतलब ऑप्शंस की टाइम वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो ऑप्शंस के अंदर तो आपको थीटा डीके जो होता है मतलब टाइम वैल्यू होती है हर एक ऑप्शंस की, वो आपको कभी भी मिस आउट नहीं करना है। ऐसे नहीं कि एक ट्रेड ले चुके हैं पूरा दिन उसके अंदर हम लोग बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं होता है ऑप्शंस के अंदर। आपको राइट टाइम पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, राइट टाइम पे एग्जिट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज थीटा डीके आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करेगा। आपका प्रीमियम लॉस्ट होना स्टार्ट होगा अगर आपका थीटा डीके लग गया। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? पहले तो प्रॉपर एंट्री टाइमिंग लगाएंगे, प्रॉपर एंट्री टाइमिंग पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है इफ यू आर ऑप्शन बायर। साइडवेज मार्केट में सबसे हेवी थीटा डीके होता है, तो याद रखना साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि सबसे हेवी थीटा डीके यहीं पे होगा और वहां से आपके ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं अगर आप छोटी रेंज की मार्केट में ट्रेड कर गए। सेकेंडली, आपको तभी ट्रेड करना है जब मार्केट के अंदर मोमेंटम है। याद रखना, साइडवेज में ट्रेड नहीं करना है बट तभी ट्रेड करना है जब मोमेंटम वाली मार्केट है, उसके अंदर ही ट्रेड करो। मोमेंटम नहीं है, अवॉइड टेकिंग द रैंडम एंट्रीज, रैंडमली एंट्रीज नहीं लेनी है। थर्ड थिंग, एवरी कैंडल को चेज नहीं करना है मार्केट में। याद रखना, प्रॉपर सेटअप्स तैयार करके ही ऑप्शंस के अंदर काम किया जाता है। अगर आप एवरी कैंडल को चेज कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं, आप एक गैम्बलर हो। तो ये याद रखना, एवरी कैंडल को चेज नहीं किया जाता है, वेट फॉर द प्रॉपर सेटअप, ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि ऑप्शंस इंट्राडे एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्टाइल है। यहाँ पे अगर आप सेटअप्स का वेट नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो वहीं से आपकी कैपिटल लॉस्ट होना स्टार्ट होगी। मोमेंटम ट्रेड नहीं मिला, वेट, हर एक कैंडल के पीछे नहीं भागना है आपको और आपको सेटअप का वेट करना है। फोर्थ थिंग जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, आपका ऑप्शंस के अंदर या किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आपको इग्नोर नहीं करना है आपका रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप इग्नोर कर रहे हो आप वहां से काफी पैसा लूज कर सकते हो, फिर वो ऑप्शंस हो या एनी ट्रेडिंग स्टाइल। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से देखा जाता है? देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हो सबसे पहली तो आपको एक चीज याद रखनी है, ऑप्शंस के अंदर मैंने काफी लोगों को देखा है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी में काफी बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद चार्ट उन्हीं के डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये याद रखना, ये गलती नहीं करनी है। आप स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है आपको अगर बड़े लॉसेस से बचना है। ऑलवेज स्टॉप लॉस फिक्स करके रखो कि आप यहाँ पे एंट्री से लेने से पहले आपको पता होना चाहिए मैं कितना स्टॉप लॉस ले लूंगा या फिर मैं कितना टारगेट ले लूंगा स्टॉक के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ टोटली साइकोलॉजिकल पॉइंट। और ये भी नहीं करना है कि एंट्री होने के बाद, टारगेट या स्टॉप लॉस आने के बाद इस ऑर्डर को कैंसिल करके या फिर उसमें दोबारा एंटर करना, आपकी एवरेजिंग करना ट्रेड्स की, क्योंकि यहां से आपकी रिस्क मैनेजमेंट हमेशा खराब हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको और एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। आप जब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमेशा रिस्क छोटा लो और रिस्क से मिनिमम 2 गुना बड़ा। देखिए, रिस्क शुड बी ऑलवेज स्मॉलर वन, मतलब स्टॉप लॉस छोटा रखो और टारगेट उससे मिनिमम 2 गुना ज्यादा रखो। टारगेट्स बड़े होने चाहिए, बिगर होने चाहिए। तो अगर आप ये फॉलो करोगे और आपके अगर 10 में से 4 to 5 भी ट्रेड्स, मतलब सिर्फ 40 to 50% भी एक्यूरेसी रही आपकी स्ट्रैटेजी की, तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप इग्नोर करते हो रिस्क मैनेजमेंट
से तो आपकी वहां पे कैपिटल जा सकती है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं ऑप्शंस के अंदर, जो होता है ओवर ट्रेड करना या फिर फोमो ट्रेडिंग करना। देखिए, अगर आपके पास ऐसे हो रहा है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही है, आप थीटा डिके को जानते हो, सही से एंट्री लेते हो, बट आप ट्रेड्स मल्टीपल ले रहे हो, आपको ये नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आपको हमेशा काम करना होता है क्वालिटी के साथ ऑप्शंस के अंदर, नॉट द क्वांटिटी। क्वालिटी ऑलवेज बेटर होती है, आपको हमेशा क्वालिटी को ज्यादा प्रेफर करना पड़ेगा देन द क्वांटिटी। आप 10 ट्रेड लो, लेकिन अगर उसमें से आपके 6-7 ट्रेड लॉसेस में ही जा रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं होता है। आप अगर बेटरली अच्छे से 2 भी दिन के ट्रेड्स लेते हो तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। उसके अंदर आपकी 50% एक्यूरेसी हुई तो भी चलेगा। आपको याद रखना है फोमो ट्रेड या ओवर ट्रेड नहीं करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ द ऑप्शंस। एक बार हम लोग क्विकली मिस्टेक्स को एक बार देख लेते हैं। पहली मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है वो है हमारी फर्स्ट, रैंडम ट्रेड। आपको रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। अगर आप रैंडम ट्रेड करते हो तो कैपिटल लॉस्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं ऑप्शंस के अंदर। सेकंड, रॉन्ग एंट्रीज नहीं करनी है। थर्ड, आपको थीटा डीके इग्नोर नहीं करना है, मार्केट के मोमेंटम के साथ ही काम करना है। आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को भी इग्नोर नहीं करोगे। छोटे स्टॉप लॉसेस, बड़े टारगेट और फिक्स स्टॉप लॉसेस बिफोर टेकिंग एंट्री पता होनी चाहिए। और ओवर ट्रेडिंग या फोमो ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अगर आप ये कर रहे हो तो कैपिटल लॉस होने से नहीं बच सकते हो अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।